बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर अगेन एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। और जिस तरीके से पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि आप किस तरीके से 6 महीने के टैक्सेस देने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं अपने टीआरसी अप्लाई करने के लिए, यानी अपनी फ़िंगर्स की डेट जो है वो आपको सैफ की जानिब से मिल जाती है। और फिर आप अपना जो टीआरसी है वो मतलब आफ्टर 6 मंथ्स यानी आफ्टर 6 पेड टैक्सेस के बाद आप अपना टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो बात है, लेकिन दूसरी जानिब जैसे कि आप बेतहाशा वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि 2 साल का अरसा लगता है, कमोबेश 2 साल का अरसा लगता है, 1.5 साल से ऑलमोस्ट 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकते हैं। एक तरफ वो वाली बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि जी 6 महीने में आप किस तरीके से अपना टीआरसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और अपना फिंगर्स देने के बाद उसके विद इन अ फ्यू वीक्स आपको किस तरीके से टीआरसी मिल सकता है। अब इसके लिए जो मेरी लिस्बन में मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई है, अब ये ऑथेंटिक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, उनका नाम परवेज़ था। उन्होंने भी मुझे बताया कि जिस तरीके से वो एक वहाँ पे लॉयर हैं, लेकिन थोड़े महंगे लॉयर थे। उन्होंने उनको हायर किया हुआ था, मतलब उनकी जो चार्जेस थे वो तकरीबन 2200 यूरोज़ वो चार्ज कर रहे थे। और उनके लिए उन्होंने आफ्टर 6 मंथ्स उनको कार्ड भी दिला के देना था। अब पूरी डील उनके साथ, उनकी जो फ़ीस टोटल जो चार्जेस उनके 2200 यूरोज़ के ऊपर उन्होंने वकील एक हायर किया। अब ये तो थोड़ा महंगा वकील है, लेकिन जैसा कि पिछली अपनी वीडियो में मैंने एक लॉयर की इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर किया, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि जी वो कितने चार्ज करेंगे आपको। अगर आप 6 मंथ्स वहाँ रहते हैं, अपना 6 टैक्सेस अदा कर देते हैं और फिर आप चाहते हैं कि जी आपको जल्दी कार्ड मिले, टीआरसी कार्ड जल्दी मिल जाए, सो उसके लिए फिर आप वकील के थ्रू, क्योंकि जब आप 6 टैक्स अदा कर देते हैं तो उसके बाद आप लीगली जो उनका सिस्टम है अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलेशंस आप एलिजिबल हो जाते हैं टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के लिए। और वो बाउंड होता है सैफ के, अगर आपने उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर दी हैं सो फिर वो आपको टीआरसी कार्ड इशू करें। ये उनके अपने लॉज एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है। सो लॉयर क्या करता है, अब चूँकि हमारा रश बहुत है, बेतहाशा लोग हैं, जैसे कि उनकी तादाद हज़ारों के अंदर है, तो ज़ाहिर है कि फिर रश ज़्यादा होता है, तो फिर वो सबको तो 6 महीने के अंदर एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी ज़ाहिर है लिमिटेड स्टाफ होता है जो इमिग्रेशन के ऑफिसेज़ हैं। सो लॉयर क्या करता है कि आपको 6 महीने जब आपके टैक्सेस हो गए हैं, सो लॉयर लीगल वे में चलता है और वो अदालत से जज के पास जाता है और एक उनसे जजमेंट ले लेता है, एक ऑर्डर ले लेता है इमिग्रेशन के लिए, और वो जाके उनकी टेबल पे रख देता है कि जी ये आपने इन साहब का जो अपने क्लाइंट का वो बताता है कि जी इसके आपने अब आप इसको प्रोसीड करें और अब आप बाउंड हैं बाय द लॉज। सो इस तरीके से जो सैफ क्या करता है कि वो फिर बाकी काम तो खैर कर ही रहा होता है, लेकिन उसको सेट असाइड करके थोड़ा सा इस चीज़ को प्रायोरिटी दे देता है कि जी ये तो अदालत से एक चीज़ आ गई है, सो उनको उस ऑफिस को इनको मैनेज करना होता है इस चीज़ को। वो फिर मेक श्योर करते हैं, फिर जल्दी बायोमेट्रिक्स या फिंगर्स के जो है वो डेट मिल जाती है और उसमें वो डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करते हैं, फिंगर्स वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद कार्ड जो है वो उनको या तो वो खुद आके पिक कर सकते हैं, ऑप्शन उनको दिया जाता है, या फिर वो उनका जो मुतालिका एड्रेस होता है उस पर सेंड कर दिया जाता है। अब बिल्कुल ये चीज़ें लेकिन साथ में है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने जब फिंगर्स के वक्त आपने डॉक्यूमेंट्स उनको लिस्ट जो देनी है वो आप सर्च कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ लोगों ने बताया हुआ भी है। वो दोबारा फिर रिपीट करूँगा तो रिपीटेड एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। थोड़ा सा मैं समराइज़ ज़रूर कर देता हूँ कि जिसमें जुनता वो कहते हैं कि मुतालिका जो आपका एड्रेस होता है उसका एक जुनता के ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसमें वेरीफाई होता है कि जी ये आपका एड्रेस है। और उसके अलावा जो आपके 6 टैक्सेस होते हैं वो तो खैर सिस्टम में भी अपना वो देख लेते हैं आपका जो निस नंबर डाल के। और इसके अलावा आपका जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ का एक डिक्लेरेशन होता है, वो होता है। साथ ही साथ आपका नेफ और निस तो खैर बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तो होने ही होने हैं। इसके साथ आपका जो पासपोर्ट है वो होता है, आपकी जो लीगल एंट्री है वो होती है। अब ये मैंने सिनेरियो बताया कि जो लोग लीगली वहाँ एंटर हुए हैं, अब जो इलीगली एंटर हुए हैं तो उसमें उनको 12 मंथ्स के टैक्सेस हैं। सो 12 मंथ्स के टैक्सेस के बाद और ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भी लॉयर के थ्रू कर सकते हैं। सो ये जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस की और एक वीडियो मैंने शुरू की वीडियो में मैंने ये भी जिक्र किया था कि हो क्या रहा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है
बेतहाशा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन का बायस बन जाती है। तो इसी कन्फ्यूजन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा वाई नॉट, जो मैंने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर की है लिस्बन में, जो मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, जो मैंने मुलाकातें लोगों से की हैं, जो मैंने लॉयर से मुलाकातें की हैं, जो मैंने उनके ऑफिसेज़ में जाके ख़ुद इन पर्सन जो मैंने एक्सपीरियंसेस हासिल किए, सो आई थॉट कि वाई नॉट आपको मैं वो तमाम तर शेयर करूँ। गो कि मैं पर्सनल अगर अपनी ज़ात की बात करता हूँ तो मुझे ये ज़रूरत नहीं थी कि मैं वहाँ पर निफ़ बनवाऊँ, मैं वहाँ पर निस हासिल करूँ, मैं वहाँ पर जो है वो इमिग्रेशन हासिल करूँ, या मैं वहाँ पर उनका TRC हासिल करूँ, या मैं वहाँ पर उनका पासपोर्ट, इवन पासपोर्ट भी हासिल करूँ। इन पर्सन अगर आप मेरी ज़ात की बात करें तो मुझे उसकी क़तन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है, बट आई वांटेड टू हैव ऑल द एक्सपीरियंस इन पर्सन। तो मैंने, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि मैं ये तमाम तर चीज़ों से गुज़रूँ, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बनूँ एक तरह से, कि जी प्रोसेस होता किस तरीके से है। क्योंकि मैं सुनी सुनाई के ऊपर वीडियोज़ नहीं करता और ना ही मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जो इन पर्सन मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है। सो मैंने निफ़ वहाँ पे हासिल किया, मैंने वहाँ पे निस हासिल किया, वो लेकिन मुझे जाके पिक करना है। उसकी ईमेल मुझे आ गई थी और ये वीडियो भी मैंने एक बनाई थी कि निस जो है मुझे किस तरीके से मिला, और मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। एक साहब ने कमेंट में पूछा कि जी आपने कौन से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हासिल किया है या कैनेडियन पासपोर्ट। सो आई क्लैरिफाइड कि जी मैंने कैनेडियन इन्फॉर्मेशन उनको दी थी। ज़ाहिर है कि मैं कैनेडियन पासपोर्ट पे ही वहाँ पर गया था और मैंने यही इन्फॉर्मेशन उनको, कनाडा के इन्फॉर्मेशन जो है उनको सारी शेयर की सब के साथ। ये जो इनके दीगर ऑफिसेज़ हैं उनके साथ, जैसे कि निस का ऑफ़िस हो गया, जैसे कि निफ़ का ऑफ़िस हो गया, जैसे कि लॉयर हो गए, जैसे कि सो मैंने अपनी ज़ाहिर है कि आईडी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो मैंने यही शेयर की थी। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि मैं ये क्यों समझता था कि जी मैं वहाँ पर ना सिर्फ ये कि इतना शायद मेक सेंस नहीं करता कि सिर्फ वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं इस तमाम पर प्रोसेस से गुजरता हूँ और उसमें अपने पैसे भी खर्च करता हूँ। बट अगेन आई ऑल्सो थाट कि वाई नॉट कि वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस, कुछ काम का एक्सपीरियंस, कुछ बिज़नेस का एक्सपीरियंस भी हासिल किया जाए। सो मेरे माइंड में कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं कि आई वुड बी डूइंग बिज़नेस इन यूरोप मे बी इन कमिंग मंथ्स। सो बच्चों के कनाडा की चीज़ें मुझे ज़ाहिर है कि काफ़ी हद तक उसको संभालना है, उन चीज़ों को देखना है, और वो एक आसान नहीं होता कि आप एक अपना ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपकी चल रही होती हैं और उसको सब वाइंड अप करके एकदम आप कहीं नई जगह पे जाएँ। बच्चों के बिज़नेस एक्सपीरियंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस इन पुर्तगाल। सो पुर्तगाल में जिस तरह से ये जो इमिग्रेंट्स, दुनिया भर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और उस तरफ उनका रश है, जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं वो भी वहाँ आ रहे हैं कि ताकि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनवा सकें। सो जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैंने फोकस किया है कि आप किस तरीके से 6 महीने के अंदर अगर आप लीगली अंडर हुए हैं और 6 टैक्सेस आपने पे कर दी हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, और लॉयर अगर आप करते हैं तो लॉयर के बाद आप लॉयर की सर्विसेज लेकर आप अपना ये कार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये एक क्लियर बात हो गई। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं कि 6 महीने के अंदर आपने 6 के 6 टैक्स दिए हों। अगर आपकी किसी मंथ जॉब नहीं है तो वो ज़ाहिर है कि स्किप हो सकता है, लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है कि एक के बाद दूसरा महीना हर महीने, जैसे कि जून से अगर हम दिसंबर की बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने आपका टैक्स दिया है। ये ज़रूरी नहीं है। जिस महीने अगर जॉब नहीं है तो आप टैक्स ना दें, अगले महीने आप उसका टैक्स आपका चला जाएगा। तो लेकिन आपके जब भी 6 टैक्स पूरे हो जाएँ तो आप, और लीगल एंट्री आपकी है वहाँ पर, लीगली आप एंटर हुए हैं पुर्तगाल में, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। और लॉयर को कुछ उसकी फ़ीस देकर, क्योंकि मुख्तलिफ लॉयर्स मुख्तलिफ पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन जैसे कि पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लॉयर की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, क्योंकि मेरा अपना बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है और लोगों से भी अच्छे टेस्टिमनीज़ उनके बारे में मिले हैं। सो आई वांटेड टू शेयर विद यू कि जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो। और मैंने कभी भी किसी लॉयर के अलावा किसी एजेंट या किसी और शख्स का जो कि जिसके पास क्रेडेंशियल्स नहीं हैं, मैं कभी भी ना रेफ़र करूँगा, और मैं कभी भी ना रेफ़र मैंने कभी किया है अपनी वीडियो में। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर किसी लॉयर को किसी को रेफ़र करते हैं तो ज़ाहिर है कि उसके पास सर्टेन क्रेडेंशियल्स होते हैं, उस कंट्री में काम करने की अथॉरिटी होती है, उसके पास उसके लाइसेंसेस होते हैं। सो आप अगर वो करते हैं और इन अ गुड इंटेंशन, इन अ गुड फेथ, तो आई थिंक कि ये तो एक अच्छी बात है, हेल्प करने वाली बात है।
सो मेरी इंटेंशन वीडियोस के ज़रिए सिर्फ ये है कि एक राइट इन्फॉर्मेशन जाए और हेल्प हो सके अगर किसी की, तो मैं ये चाहूँगा। सो इस वीडियो में जो और भी मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की है, बट अगेन जो फोकस रहा है वो ये है कि आप 6 मंथ्स में किस तरीके से, यानी 6 टैक्सेस देने के बाद किस तरीके से टीआरसी के लिए अप्लाई एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर वो मिस आउट ना हो, और इससे चैनल भी ग्रो होने में हेल्प होगा। और साथ ही साथ आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों, अपने अहबाब, अपने रिलेटिव्स में अंदर ये वीडियो, क्योंकि गुड इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर स्प्रेड होती है तो इट सेल्फ इज़ अ गुड थिंग। और आप लाइक भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल एंड फॉर ज्वाइनिंग द वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। फिर एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर।